डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। और आज हम पंचायत समिति का आंतरिक प्रशासन के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। पंचायत समिति के कार्यों को संचालित करने के लिए एक प्रशासनिक तंत्र विकसित किया गया है। यानी हर संस्था है अपने कार्यों को सुगमतापूर्वक संचालित करने के लिए एक तंत्र विकसित करती है। तो ठीक इसी प्रकार से पंचायत समिति में भी उसके कार्यों को संचालित करने के लिए एक प्रशासनिक तंत्र है वो विकसित किया गया है। पंचायत समिति के आंतरिक प्रशासन में विभिन्न अधिकारी व कर्मचारी कार्य करते हैं। इनमें सबसे पहले हम खंड विकास अधिकारी, जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, सामान्यतः इसे बीडीओ के नाम से अधिक ये नाम पद है वो प्रचलित है। पंचायत समिति के आंतरिक प्रशासन का जो शीर्ष जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उसे खंड विकास अधिकारी के नाम से जाना जाता है और खंड स्तर पर सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। राजस्थान राज्य में विकास अधिकारी की पद पर नियुक्ति है उसकी क्या व्यवस्था है? तो नियुक्ति के संदर्भ में दो प्रकार की व्यवस्था है। एक प्रकार की व्यवस्था में तो पंचायत समिति के जो अनुभवी प्रसार अधिकारी होते हैं उनको प्रमोट किया जाता है और इस पद पर नियुक्त किया जाता है। दूसरी व्यवस्था के अंतर्गत राजस्थान विकास अधिकारी, जो कि राजस्थान डेवलपमेंट सर्विस नाम से एक सेवा है, इस भर्ती होती है और इस सेवा के जो अधिकारी हैं उनको खंड विकास अधिकारी के रूप में नियुक्त है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यद्यपि इस पद पर अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर भी अधिकारीगण आते रहते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की जो धारा 81 है उसमें खंड विकास अधिकारी के कार्यों का प्रावधान किया गया है और इन्हें हम दो शीर्षकों में समझेंगे। एक सामान्यकालीन कार्य और शक्तियाँ, दूसरा आपातकालीन कार्य और शक्तियाँ। सामान्यकालीन कार्य और शक्तियाँ के अंतर्गत यानी सामान्यकालीन जो परिस्थितियाँ हैं उनमें विकास अधिकारी द्वारा जिन कार्यों को संपन्न किया जाता है, निष्पादित किया जाता है, संपादित किया जाता है उन्हें सामान्यकालीन कार्य कहा जाता है, जिनमें प्रमुख रूप से है पंचायत समिति एवं उसकी स्थायी बैठकों की समितियों की बैठकों के संबंध में सूचना जारी करना है। दूसरा है पंचायत समिति की बैठकों में उपस्थित रहना, उनकी कार्रवाइयों को लिखना। तीसरा है बैठकों में विचार विमर्श के समय अपने सुझाव प्रस्तुत करना। यानी पंचायत समिति या पंचायत समिति की जो कमेटी होती है उनमें जब बैठक होती है उसमें विचार विमर्श चल रहा होता है तो उस समय अपने सुझाव प्रस्तुत है खंड विकास अधिकारी देते हैं। फिर है पंचायत समिति के प्रधान के निर्देश पर पंचायत समिति कोष से धन निकलवाना। ग्राम सभा और वार्ड सभा की बैठकों के कार्यक्रम निर्धारित करना, उन्हें आमंत्रित करना और बैठकों में उपस्थित रहना। इसके अलावा पंचायत समिति के कार्यों का अनुमोदन करना। यानी पंचायत समिति के अंदर जो भी कार्य होंगे वो खंड विकास अधिकारी के अनुमोदन से होंगे। पंचायत समिति के समस्त जो दस्तावेज हैं उनको प्रमाणित करना। पंचायत समिति के धन या संपत्ति के संदर्भ में कोई गबन से संबंधित मामला है, चोरी या धोखाधड़ी के जो मामले हैं उनकी सूचना है वो उच्च अधिकारियों को देना। विकास कार्यों को संचालित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करना एवं उनका सहयोग प्राप्त करना। राज्य सरकार एवं जिला परिषद द्वारा मांगी सूचनाओं को उपलब्ध करवाना। पंचायत समिति के अधिकारियों व कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना एवं उनका परीक्षण करना। लेखा परीक्षण के प्रतिवेदन में दर्शाई गई अनियमितताओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाना। पंचायत समिति की वित्तीय जो स्थिति है इसका निरीक्षण करना। पंचायत समिति क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों का परीक्षण करना। अन्य ऐसे कार्य जो समय से पर राज्य सरकार द्वारा या पंचायती राज अधिनियम द्वारा उन्हें सौंपे जाएं, उन कार्यों को भी खंड विकास अधिकारी के द्वारा संपादित किया जाता है। ये तो थे सामान्यकालीन कार्य और शक्तियाँ। अब हम देखते हैं आपातकालीन कार्य और शक्तियाँ। खंड विकास अधिकारी पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत जो आपातकालीन जो परिस्थितियाँ हैं, जैसे आग जनी का मामला हो या बाढ़ है, महामारी है आदि में किसी भी कार्य को करने के लिए आदेश दे सकता है और ऐसे आदेश देने के लिए परिषद की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है। इन कार्यों को करने के लिए वे पंचायत समिति कोष से धन व्यय भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से खंड विकास अधिकारी के दायित्व थे। थैंक यू।